कर रहा हूँ मैं। ओके, यू लाइक। Hello everyone, I am Advocate Sulaiman Bhimani. Welcomes you all in the Citizen Justice Forum video channel. Our mission is to empower Indian citizens by sharing knowledge about their fundamental rights as specified in the Constitution of India. If you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe and click the bell icon and select all so you receive notification whenever we upload new videos or go live. Sharing this video with your contacts would be greatly appreciated. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन है भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है और भारतीय संविधान ने जो उनको हक दिए हैं उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करना है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो सिटीजन जस्टिस फोरम के चैनल पर, तो कृपया आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव जाते हैं तो आपको उसको जानकारी प्राप्त होगी। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि जब आप ये वीडियो आपके संपर्क और दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अभी आज की जो टॉपिक है वो ऐसी टॉपिक है कि उसके लिए मैंने एक लाइन बनाई है, इंसान वो है जो अपने सपनों को हकीकत में बदले। इंसान वो है जो अपने सपनों को हकीकत में बदले और उसका हौसला रखे, खुद को बदलने की जिद और अपने सपनों को साकार बनाने के हौसला रखता है। तो आज हमारे साथ में जो अतिथि है, जो कीनोट स्पीकर है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी है जिनका नाम है जैन परसवानी, और वो मेरे राइट में बैठे हैं, और जो लेफ्ट में बैठे हैं वो ये प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट है मोनिक शाह, जिसका मैं नीचे नंबर प्रोवाइड करूंगा। तो आपको उसकी जानकारी अगर चाहिए कि किस तरह से ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है इन्होंने पूरा किया। आज तक जो मेरी नॉलेज में है कि स्टॉल प्रोजेक्ट जो है वो एसआरए के रीडेवलपमेंट का होता है, माडा के रीडेवलपमेंट का होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का होता है। वो स्टॉल हो जाते हैं, बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है, आईओडी के बाद में बिल्डर एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अपना जो फ्लैट से जो प्रोजेक्ट है वो सेल नहीं कर पाता है, तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है, और दूसरी बात जो एक्सिस्टिंग मेंबर है उसको किराया भी नहीं दे सकता है। तो आज जो ये दोनों आए हैं वो अपने को जानकारी देंगे कि भाई दिस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज सेल्फ रीडेवलपमेंट बाय द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज अ डूएबल थिंग, और इन्होंने किस तरह से किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। अभी एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं आपको इनका ही। इनके जो एक्सिस्टिंग मेंबर थे वो 30 मेंबर थे। 1965 से 70 के बीच में ये बिल्डिंग बनी थी, पुरानी हो गई थी, बट बोलते कंडीशन जो थी बिल्डिंग की इतनी खराब नहीं थी। दे हैड मेंटेन, बिकॉज जो मेंबर्स थे वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे। अभी जब उन्होंने जब ये रीसेल किया तो 20 फ्लैट उनको सेल कंपोनेंट के मिले और 30 अपने जो एक्सिस्टिंग मेंबर थे उनके, यानी टोटल मेंबर्स जो थे वो अभी आज की तारीख में 50 हो गए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस जो है 79A का भी शायद लोग ने स्टार्ट किया था, बट उनको ऑफर इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। एक बिल्डर आया था जो बोला अगर आपका एक्सिस्टिंग 880 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो हम 10% ज्यादा देंगे। दे वर नॉट हैप्पी, और जब उन्होंने देखा कि भाई बिल्डर को अपॉइंट करने से चल लेट्स थिंक ओवर दैट वी कैन डू इट, और इन्होंने कोविड का जो है वो भरपूर एडवांटेज लिया। प्रोटोकॉल फॉलो करके सोसाइटी के टेरेस के ऊपर मीटिंग किए, सो जो 6 फीट पे दूर रह के उन्होंने एक क्या बोलते हैं मंथन किया, उसके ऊपर काफी सारे विचारणा की और बोले लेट्स गो फॉर रीडेवलपमेंट, और पूरी टीम इकट्ठी की। मैं ये दो तो आज आए हैं, पूरे कमिटी मेंबर और मेंबर को नहीं लेके आ सकते, मेरा स्टूडियो जो है वो बहुत छोटा है, पर बोलने का मतलब है कि व्हेन दे केम टुगेदर एंड दे डिड इट, सो 880 स्क्वायर फीट के जगह पे उनको 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिला, या उससे ज्यादा है 1200 स्क्वायर फीट। सो जो उनको अगर नॉर्मल प्रोसेस में जाते तो उनको सिर्फ 10% मिलता था ज्यादा, यानी 880 के जगह पे 980 स्क्वायर फीट का मिलता था, वहां पे 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट, बड़ा फ्लैट मिला। एंड प्लस जो उनको कॉर्पस फंड है जो मैं अभी रिवील करना नहीं चाहता हूं क्योंकि
we are not selling anything, but we are encouraging you to go for self redevelopment. तो सबसे पहले मैं जैन साहब को पूछूंगा कि हाउ दिस आइडिया केम एंड हाउ डिड यू डेवलप दिस? Well, actually, this seed was sown in somewhere 2012. But तभी लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी. People were not aware of what is self redevelopment. There was no clarity how it would be done. But the process had started mentally. Somewhere in 2016 and 17, we decided we have to do it. But when we decided, we had a lot of challenges in hand. Challenges like we had to put a lot of records, a lot of paperwork in proper way so that we can go ahead. We had to work as per the BMC guidelines. For that, we had to do a lot of paperwork. We had done a conveyance. Then we had to do our land records, the property cards, and all other paperwork we had to do. So we started that process, and somewhere I think 2019 or 20, we finished all this. And then we moved ahead. After taking all these challenges and facing all these challenges, we did it. But as I said, this is only possible if you are a team. It's not an individual effort which can bring you here. It is a teamwork with that. Now coming to the point, आपने मैंने सुना था कि पहले आपने टेंडर प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था, आप बिल्डर को अपॉइंट भी करने वाले थे. तो वो क्या ऐसा था जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नो वी शुड गो फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट? व्हाट वाज दैट पॉइंट वेयर you backed out and said no, we will do it ourselves? It was simple, like when we were not being offered a good area like what we wanted, and we were not sure how things would go, and corpus always okay, we never wanted, we are thinking on that lines, but we were not getting a good offer. The whole idea was to get a good offer. Getting 10% against which we got when we did almost 37% or 35%. So that was the big advantage. And plus, then we saw that when we are doing it ourselves, the advantages are you can choose what you want, not what you have been offered. You have to take, otherwise, what you have been offered. Here we chose our steel, here we chose our cement, what grade we have to use, what material we have to use, what plumbing fittings we need, what electrical fittings we need, what we wanted for our house, not what we are going to be given and we have no choice. So वो सब motivation मिला हमको कि नहीं, why don't we do it ourselves? That is what got made us think. तो एक बात आपके उसमें मुझे समझ में आती है कि जब आप खुद सेल्फ डेवलपमेंट करते हो तो यू कैन स्पेसिफाई कि मेरे फ्लैट की साइज क्या रहेगी as per the BMC norms. Yes. Yeah. And secondly, अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम एक्सकावेशन से करता हूँ तो हर लेवल पे जो क्वालिटी रहती है, जैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, राइट? हाउ डिड यू डिटरमाइन, हाउ डिड यू स्पेसिफाई? आपने कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर को इन्वॉल्व किया था कि ये स्टील जो लगेगा वो कितने mm के बार का रहेगा, कौन सी कंपनी का रहेगा, वेदर इट विल बी आजकल क्या बोलते हैं उसको, कोटिंग आता है जो एंटी रस्ट कोटिंग जो बोलते हैं, राइट? सो आई थिंक आर्किटेक्ट विल बी एबल टू टेल मी, जो कोट किए हुए आते हैं जो उसको क्या एपॉक्सी कोटिंग वाले, राइट? तो व्हाट वाज द स्ट्रेंथ आपको लगा कि नॉर्मली मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग की जो मेरी बिल्डिंग जो बनी है आज से 70 इयर्स में, तो उसकी आरसीसी स्ट्रेंथ M20 है. नॉर्मली बिल्डर प्रीफर्स टू गिव यू ना M25, और जब वो आरएमसी आती है तो उसमें बिल्डर वांट्स टू सेव द कॉस्ट ऑन द सीमेंट, तो दे यूज फ्लाई ऐश, राइट? और जहां तक मुझे नॉलेज है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं काफी सारे जो रीडेवलपमेंट के एग्रीमेंट्स मेरे पास आते हैं बैठ करने के लिए, तो मैं आई इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऑल्सो, कि उसमें एक जो मेन जो रहता है वाटर सीमेंट रेशियो एंड फ्लाई ऐश रेशियो. तो क्या ये सब चीज की नॉलेज थी आपके पास? नहीं, हमारे पास एज अ सेक्रेटरी आई डिडंट हैव,
but I had professionals working with me. We had 7 professional agencies. Very good. Can you elaborate on that? Which were the agencies that? We had an architect, we have a structural engineer, we had a lawyer, we had a chartered accountant, then we also had a PMC, then we had a MEP, which is mechanical, electrical, and plumbing. So all these people were brought together on a table. Everybody looked into each aspect of their individual professionals. And as a team they worked and they helped us and they guided us. कि आपको ये यूज करना चाहिए, this is good, ये ग्रेड होना चाहिए, ये स्टील होना चाहिए. And like, because it was a self-redeveloped project, we used Tata Steel. I mean, I'm being very proud to say that. That's a great thing, because I have never seen Tata Steel to use in area of the building. Oh yeah, it will be a rarest of rare case where L&T is constructing a very high skyscraper, and they might be insisting that they want a Tata Steel as a reinforcement. But normally, I've seen the practice of what do you call re-roll, Rolling mills. रोलिंग मिल्स. जो हमारा जो स्क्रैप बच जाता है वो रोल होके फिर आता है, और वो यूज होता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है. Cement, yes. I mean, as a standard thumb rule, I think builders use 20-25 grade, maybe. I don't know what grade they use, but we were advised and by the structural engineer, let's go for M40, which has a good strength, Yeah. I believe. Yeah, that M40 is the strength of the concrete and not of the cement. अगर सीमेंट आपको 43 ग्रेड का यूज करना है या 53 ग्रेड का यूज करना है, दोनों यूज होते हैं, लेकिन कब क्या यूज होता है, दैट इज डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर. नाउ आई विल shoot some questions to our architect friend. His name is Monik Shah. He is working with BB Associates, young and very talented architect. Now, I just want to know that how did you decide that from 880 square feet, the existing member will get 1200 square feet, and plus there will be 20 flats, and how that feasibility report was prepared? It was prepared by you, or you took help of somebody else? As a professional, as a company, yes, we did prepare a feasibility report, which includes all the FSI which is permissible. Then we have been using the BMG expense which we have to give to the BMC, the premiums, everything that has been calculated, and considering the rent, the amount which has to be given to the project cost. So we prepare a feasibility report which has a project cost, and deriving from that figure, we get to know how much amount we have to give to the extra area to the Existing member, and how much to get the scale component to get the project cost back. So in this case, what I have understood is from 880 square feet, they got 37% more component of 20 flats also of the same size. Same size. So that is a very good thing. So there is no disparity कि नया member को ज़्यादा मिला या कम मिला. Everybody is on the same foot. That is highly appreciable. और दूसरी ये बात इसमें आपने देखो कि इनके पास में पूरा कमांड इसके पास था कि टाइल मुझे यूज करनी की है, विट्रीफाइड क्वालिटी की यूज करनी की है, तो वो कौन से ब्रांड की होगी, क्या होगी, दे वेर डिसाइडिंग. अगर आप बिल्डर को देते हो, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी बिल्डर, बट दिस इज आई एम गिविंग यू कि व्हाट बेस्ट इज अवेलेबल व्हेन यू गो फॉर द सेल्फ रिडेवलपमेंट. आपने टाइल डिसाइड कर दिया कि मुझे अगर नीटको की लेनी की है, विट्रीफाइड टाइल लेनी की है, ये कॉस्ट की है, तो दैट इज अप टू यू. और इसमें काफी सारी चीजें होती है जो मैंने देखता हूँ. अभी जैसा फ्लैट मिल जाता है, फिर उसका जो दरवाजा है एक ही बारिश के अंदर वो बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर वो ओपन नहीं होता है. विंडोज जो है वो चलते नहीं है बरोबर, और जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल्स के, उसका भी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपने स्पेसिफाई किया था आपके एवरीथिंग. जब हमने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था, उसके पहले हमने एक टेंडर जैसा डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें हमने सब स्पेसिफिकेशन लिखे थे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट जो लगने वाले लॉक इन की. दिस इज अ वेरी हमने स्पेसिफाई करके कॉन्ट्रैक्टर को दिया. अच्छा, नाउ कमिंग टू दैट, आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया कि मुझे पॉलीकैप का वायर चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मुझे स्विचेस चाहिए, ये एमके के चाहिए या एंकर के चाहिए, आपने वो स्पेसिफाई कर दिया. आपने एलईडी लाइट्स फिलिप्स की चाहिए या सिस्का की चाहिए, वो आपने स्पेसिफाई कर दिया. फिर जब सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, तो हाउ डिड यू सिलेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर? इसमें कभी
कमिटी ने बोला कि नहीं ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, आप इसको दो? हाउ वाज दैट नहीं। डिसाइडेड? हमने जितने कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑफर आए थे सबको वेरीफाई किया, उसके बाद हमने उन्होंने जो काम किया था वो भी हमने वेरीफाई किया कि क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा वर्कमैनशिप है उनके साइड पे, कैसे उन लोग कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि ये सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें कोई डेवलपर नहीं है जो एक चीज, एक हेड है जो जाके देखेगा सब कुछ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम सबको मिलके देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो हमने वो सब एक्सरसाइज करने के बाद हमने एक जगह पे पुटअप किया कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर इस चीज के लिए कर सही सकते है। हैं, सही है। सो नाउ मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करने के पहले वो कॉन्ट्रैक्टर का जाके वहां पे काम देगा, राइट, उसकी वर्कमैनशिप क्या है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ रीडेवलपमेंट के लिए कि वेन एवर यू गेट एन ऑफर ऑफ द 3 बिल्डर्स 4 बिल्डर्स आप शॉर्टलिस्ट करते हो, तो उसने जो 5 प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किए हैं, आप वो साइड पे जाइए, existing member से मिलिए और सेल component member से मिलिए, and you will get the feedback and then you can decide yes this builder is good. So similarly in the self redevelopment also they went to the site, they check the workmanship. Normally मैं आपको बताता हूँ कि जो लीकेज होता है 2 जगह से 3 जगह से होता है, that is in every society. एक तो छत पे से होता है on the terrace, दूसरा जो लीकेजेस होता है फ्रॉम बाथरूम, उसके नानी ट्रैप से, या तो जो पाइप अंदर जाते हैं फ्रॉम वॉल टू इनसाइड ऑफ द फ्लैट, वहां से लीकेज होता है, और थर्ड लीकेज जो होता है वो फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल। तो आपने ये चीज ध्यान में रखी थी कि भाई हमारे टेंडर के अंदर उसका कोई अपने वो वारंटी पीरियड गारंटी पीरियड कुछ रखा था उसने? हाँ, 5 साल का वारंटी पीरियड, वाटर प्रूफिंग का जो भी टेरेस वाटर प्रूफिंग और ये सब होता है उसके लिए हम लोग ने टाइम फ्रेम रखा था कि 5 इयर्स मिनिमम या 10 इयर्स मिनिमम, जो जो एजेंसीज उस काम के लिए डिराइव की गई है उनका वारंटी पीरियड, उनका जो भी है वो सब कुछ वो टेंडर प्रोसेस में हमने मेंशन किया। ओके, नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, अभी समझो अगर वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है टेरेस के ऊपर, तो आपने क्या चेक रखा था उधर कि दैट इट इज बीन डन एज स्पेसिफाइड एज पर योर टेंडर? Yes, we had supervisor appointed, we had engineers appointed for our site, which on daily basis used to see what material is being used, how they are working, how which grade of cement, what quality of material has been used, whether the workmanship, the people who are working over there are working properly, the way of implementing the things also depends on the workmanship. So all that thing has been स्पेसिफाइड and surveillance. इन द People are टेंडर looking प्रोसेस दैट ये चीज आपको करना है। अभी नॉर्मली मैं आपको एक बात बताता हूँ, आइदर इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और व्हेन द सोसाइटी इज गोइंग फॉर अ मेजर रिपेयर्स, 12 बजे वो माल मिलाता है एक बोरी का। नॉर्मली इट इज अ सिस्टम कि एक बोरी के हिसाब से इतनी रेती इतनी सीमेंट करके, राइट, और 12:45 बजे वो काम चालू करता है। 1 बजे उसकी लंच की छुट्टी होती है, तो थोड़ा बहुत उसने कर दिया, लंच पे चले गया, और वो जो मोटार जो है वो वही साइड पे रह गया। 1-1.5 घंटे के बाद आएगा, फिर उसमें वो पानी डालेगा और मिक्स करेगा और फिर यूज करेगा। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो पूरी वो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाती है। तो इसके लिए आपने कोई ऐसा प्रिकॉशन लिया था कि हाउ डिड यू टेक इट? जैसे जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो एट दिस स्टेज आरएमसी जो मंगाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है कि विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स यू हैव टू यूज दैट कंक्रीट इन द स्लैब, अदरवाइज वी हैव रिजेक्टेड द RMC lorry. The RMC lorry got rejected. Yeah. A brand used to come Yeah. with a close by the plant is. if If that the- time extends. अगर वो टाइमिंग के बाहर गया, we send it back. अगर उसने वहां पे साइट पे चेक हुआ कि ये बहुत सही नहीं है, मेरे सुपरवाइजर ने इंजीनियर ने बोला, we rejected. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि इन्होंने जो स्टार्टिंग में स्पेसिफाई किया था, नहीं तो आरएमसी वाला घूमते रहेगा, 5 घंटे के बाद आएगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो वो वहीं पे खत्म हो जाती है। एंड देयर इज व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट यू पुट सम लाइक, जैसे आपने को अगर बुखार आता है तो थर्मोमीटर लगा के देन वी चेक द टेम्परेचर, वैसा आरएमसी का भी कोई टेम्परेचर चेक करने का कोई मीटर है? और सब केमिकल ये वो सब कुछ, और चेक नहीं करते पर एक टाइम पीरियड रहता है जिससे समझ में आता है कि कितना क्या हुआ है। हाँ, बिकॉज मैं जो और एक ऐसी मीटिंग में गया था जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर आईआईटी पास आउट बैठे थे, तो मैं उनका वो ओवर हर्ड किया था वो कि दे हैव सम मीटर्स वेयर दे फर्स्ट चेक इट, एंड इफ दे फाइंड इट इट इज गुड, देन ओनली द
that RMC is poured, otherwise it is rejected. तो इन्होंने ये सब करने के बावजूद जो बिल्डिंग खड़ा किया, और जो मैं समझ रहा हूं कि 2021 में इन्होंने ये रीडेवलपमेंट, सेल्फ रिडेवलपमेंट, मैं भूल जाता हूं, सेल्फ रिडेवलपमेंट का काम किया, और अगस्त 2023 यानी 2.5 साल में पकड़ू, 2.5 साल के अंदर रीडेवलपमेंट का काम इन्होंने पूरा किया और पोजीशन दे दिया, एंड दैट टू विद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. इट इज अ वेरी हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. बाकी के भी इनके कमेटी मेंबर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि ये दोनों से नहीं है, लेकिन पूरी कमेटी है, और पूरी कमेटी को बिठाने की मेरे पास जगह नहीं है, और उनको भी कोई ना कोई कमिटमेंट दी. मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि देयर आर मेनी डाउट्स, people want to go for self redevelopment but they are hesitant. Now coming to the crux of the matter, कि हम क्यों डिसाइड करते हैं कि हमको डेवलपर के पास जाना है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डेवलपर्स, राइट. स्टॉल प्रोजेक्ट हो जाता है वो समथिंग डिफरेंट, बट सेल्फ रीडेवलपमेंट को किस तरह से सक्सेसफुली करना, दैट इज फर्स्ट इज द सीड कैपिटल, जो मुझे स्टार्टिंग में चाहिए. मैंने एक सोसाइटी के साथ में उनको समझाया, बोला आप 10 कमेटी मेंबर हो, बोला तो मैं बोला आपके पास एक के पास कोई एक बंदा नहीं है जो आप पे विश्वास करे और फ्लैट आपका ले लेवे. तो अगर 10 फ्लैट अगर आप बेच देते हो तो आपको 25% ऑफ द अमाउंट भी आपको मिल जाता है बुकिंग के अंदर, तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है. और आपको जरूरत नहीं है कि बाजू में अगर बिल्डर 50,000 में बेच रहा है तो आपको भी 50,000 में बेचना है. आपको प्रॉफिट करने का वो मकसद नहीं है, आपको एरिया बड़ा मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, और जो बच गया वो कॉर्पस फंड है. मैं कॉर्पस फंड इन्होंने जो बनाया बताया वो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूं, बट दे हैड अ वेरी गुड हैंडसम कॉर्पस फंड विद देम. नाउ हाउ डिड यू मैनेज द इनिशियल seed capital in the self redevelopment project? See, as any new project, you have to do a preliminary expense. So when all the agencies were appointed, everybody had to work on some subject. For that we need money. So we requested each and every member to contribute X amount so that we can start the process. Because without money you cannot do anything. Yeah. So वो X amount हमने spell out किया. Every member happily gave us, and we started it. Okay. So I understand his difficulty. He does not want to reveal the amount, but मैं थोड़ा सा फिक्स करके इनको पूछता हूँ, वो X amount पर मेंबर 1 लाख से नीचे था या 1 लाख से ऊपर? Well, you can say somewhere around that. Okay, somewhere around that. So यानी it was not 10 lakhs or 15 No, lakhs. no, no. Right? So अगर 1 लाख रुपया, तो आज में अगर मेरा बाथरूम भी रिनोवेट करने जाता हूँ तो 2-2.5 लाख रुपया चले जाता है. और आज की तारीख में लाख रुपया और उसके आसपास अगर उससे नीचे भी निकालने का है तो कोई बड़ी बात नहीं है. बट देन यू आर द ओनर, यू आर द बॉस, यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन डिक्टेट द टर्म्स. नहीं मुझे ये स्विचेस चाहिए, मुझे ये लिफ्ट चाहिए, क्योंकि लिफ्ट के अंदर भी मैंने देखा हूँ बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर 1-2 साल में कंप्लेंट आने की शुरू हो जाती है, क्योंकि बिल्डर बोलता है मैं तो 2 लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सर्विस लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट कौन सी में क्या कैपेसिटी, वेदर इट विल कम एंड स्टॉप, अगर पावर फेलियर होता है तो पावर बैकअप है कि नहीं है, अगर नहीं है बैकअप तो इट शुड गो एंड स्टॉप टू द इमीडिएट नेक्स्ट फ्लोर एंड ओपन द डोर्स. ये सब चीज है कि नहीं है, कौन सी में गए पता नहीं चलता है. तो ये सब चीज when you can do it when you are in the authority to dictate the terms that I want this quality boss and this is what I want. Now coming back to his सर बाकी और कैपिटल आपने मतलब वो तो वन अराउंड दैट, बाकी तो और भी पैसा चाहिए ना बिल्डिंग बनाने के लिए. हाउ डिड यू जनरेट दैट? See, when he gave us a project cost, okay, this is going to be a project cost which includes everything, right from premiums and the construction cost, Rent everything. bhi hoga. One amount was arrived at. Now we had 20 flats to sell. Obviously, that revenue had to be generated only from that 20 flats. So we came out with an amount. If this is per square feet, we have to sell to generate this cost, where our rents are also recovered and everything. We never did this project from the profit point of view because we are not builders. We want a good house, a big house. हाँ, उसके उपरांत सोने पे सुहागा हो गया और हमको पैसा बच गया, तो it is advantage to all the members. But we never had that profit angle in our mind. डिमोलिशन से पहले ही आपने पैसा
जनरेट किया? Yeah, हम लोगों ने around 60 to 65% of the inventory before demolishing we could sell, and that too we had members who were ready to buy. बेसिकली जो सेल कंपोनेंट है उसी को आपने एग्जिस्टिंग As मेंबर a capital हम लोग एज अ डिस्काउंट आपने दिया, ऑफर किया, क्योंकि हमें जिसके वजह से profit आपका 60% ऑफ द प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपने रिकवर recover कर जस्ट बिकॉज उसमें कोई प्रॉफिट एंगल नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये सब आपका डिमोलिशन से पहले हो गया, दैट इंक्लूडेड रेंट अमाउंट आल्सो. Yes, सो फ्रॉम दैट यू कुड गिव द रेंट आल्सो. rent also. सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इन्होंने डिमोलिश करने के पहले ही दे वर एबल टू सेल द फ्लैट्स Yes, almost 50%, yeah, right? And from that money, they generated rent for the members also and generated revenue for constructing the new building. And then they have a good amount of corpus fund also. That is the balance. We don't want to relieve that figure. So let it be. But if you have any such type of things where you are stuck up, you can always catch up with Monik Shah और विद योर ओन एडवाइजर. or with your own advisor. Now, coming to the financial aspects, let's chartered accountant Amit Israni should ask some question about that, how that financial balancing they had done, how did you means. Now, one thing is there कि अगर इन्होंने profit किया है, whether it is a taxable profit or what it is, how you will go about it. I don't think we'll go into their taxation. Not that taxation, but suppose that self-redevelopment, मैं अगर मेरी building Whatever पर whatever they have done, it's a credible job. Absolutely beautiful. अभी फाइनेंस में आप लोग को जो इशू होता है, एक तो होता है हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसिकली आपका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बट इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स. अभी व्यूअर के माइंड में क्या है? अमित जी, अगर आप व्यूअर्स को देख के बस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ व्यूअर्स बोलते हैं कि भाई अमित जी इज नॉट लुकिंग एट अस. So, speaking to James, the question that arises is कि अगर हम कहते हैं कि हमको आगे चल के पैसा लेना है, पैसा करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में which is an area which is also an important area apart from somebody who will guide you on the cooperative laws कि नया नंबर आएगा, क्या होगा, पुराना फंड कैसे डिवाइड करना है, तो काफी उसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है. वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. अभी उसमें क्या इशू उठाए, आपके केस में उठाया या नहीं उठाया, कि when you are going about what sort of a cost control, what about check and balances of funding, आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में जब आपको पेमेंट करना था, जो आपके फंड्स थे वो आपने कैसे सिक्योर किया. आपको तो 50 का पैसा आ गया तो उसको आपने कहीं प्लेस किया होगा, उस पर भी कुछ इनकम आया होगा, तो वो भी एक सोसाइटी के लिए कैश जनरेशन एलिमेंट होता है. बड़ी सेविंग में रखो, बड़ी कैपिटल में रखो, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इनकम. वो सब देखने के बाद अगर हम बोलते हैं कि आपके अंदर में कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि एक नंबर बोलेगा इफ यू डोंट डू दिस आई विल रिजाइन, यू डोंट डू दिस, तो ऐसा कुछ प्रेशर टैक्टिक्स था? बिकॉज हम लोग आजकल कॉर्पोरेट सोसाइटी में जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम होता है ईगो का, और आपके केस में तो बहुत अच्छा हुआ है. एज यू सेड यू वर ब्लेस्ड, आपने एक वर्ड यूज किया, यू वर ब्लेस्ड. अभी आपका जो ब्लेसिंग है आई वांट अस टू ट्रांसफर इट टू ऑल द व्यूअर्स. तो उस हिसाब में हाउ डिड यू मैनेज ह्यूमन नेचर, बिकॉज ह्यूमन टेक्निकल हमें समझ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में टेक्निकल आपके पास है एलिमेंट, बट यू आर वर एबल टू मैनेज ऑल द 30 पीपल अंडर वन अम्ब्रेला. द ट्रस्ट फैक्टर, द डेमोन्स्ट्रेटिव फैक्टर, उस पर थोड़ा अगर आप उनको एडवाइस करेंगे हम लोग को कि आपने कैसा किया, तो वहाँ से हम लोग को सीख मिलेगा कि वी डोंट हैव अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, because conflict is a major issue Right, in right. society. See, first answering your question about the finance and the amounts what we receive. In a self-redevelopment also you are covered under RERA. So we had to register ourselves under RERA. We had to open a RERA account where there is a 70-30 component as per the rule. And the payments are accordingly done as per that rules. So the amount was parked there in the bank.
right? Whatever interest the bank gives, जो मिला वो ठीक है. तो पैसा बैंक में सिक्योर था, रेरा अकाउंट में सिक्योर था, और पैसा पेमेंट्स वर ओनली इशूड only after the certification we received from the architect and the respective agency. This work has been done. This bill is due for payment for the contractor. So all the signatures were done by the committee. Yes. And there was a standard operating process that you had put in place Yes. at the very beginning. Yes. So you must be having some way, what we call ground rules, house rules hota hai. So you must have set up some house rules. How You are going to follow certain procedures. See, when we receive the bill from the contractor, that bill is first checked. This is a process you set. Process. Now, whether that work has been completed or not, It's also a process. whether it has been completed as per the satisfaction or not. Precisely. If it is not completed, that ये work. checking जो है आपका वो secretary करता है, you give it to the technical. No, sir. people. Secretary is administrative. Yeah, thank you. It is better to leave it to the professional. So now that is an emphasis which we need to tell people कि उनको personally committee को, क्योंकि यहाँ question answer आते हैं ना, वो question answer ऐसे आते हैं कि अरे हमको तो कुछ मालूम नहीं है, कौन करेगा, ऑलरेडी हमें को हेडेक है, हमारी फैमिली का प्रॉब्लम है, हमको टाइम नहीं है. तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है is an issue also that we have to look at. Well, if You have you give me the permission to drop some figures, Your call. I mean, people may feel, oh my God, they may say this. It was almost 1,000 days to complete the project. When you say time factor, as a secretary and my past chairman, unfortunately, we lost him before we could move him. He was one of our backbone. Was it the tension of your redevelopment? No, not at all. Everything should be assured that. No, nothing, there is absolutely no stress nothing. factor. No, there was There no is no stress. stress factor. in There that. was never a stress. Out of the 1,000 days, we both, apart from what the professionals used to visit to make their 950 days we were there on the site. So it's a constant follow-up which is needed. Constant follow-up for our own as a moral responsibility, what we have taken up to complete the job. This is something similar. Or we could have just left it to the professionals. कर रहे हैं ना. This is something similar to when you have a party in your house, the housewife will go to the kitchen 10 times Yeah. to make sure. Sure that everything is So you- स्वाद अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Perfect. supervision. Yeah. Perfect. In these 1,000 days, like we used to have a meeting every Saturday with all the professionals put for the project on Saturday for 4 hours. Every week, we used to have a meeting. Everybody used to come up with their points, discussions, क्या challenge आ रहा है. There should be a flexibility in everywhere. आर्किटेक्ट अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा था, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं ऐसे ठीक करेंगे. वी हैड एडवांटेज कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी एक सिविल इंजीनियर, सो वी यूज्ड टू गेट इनपुट्स फ्रॉम हिम आल्सो, एंड every Saturday we used to meet. So we must have had at least 150 meetings. They were all recorded, minuted. Everything. Did you Every have, meeting was recorded, emailed to us by the professional. As a committee, we must have had 400 meetings. 150 every Saturday and twice a week between us. So there was total dedication. And, Total dedication. Did you face problems in your meetings, everybody meetings, which are normally there because there are questions that come up? No. How did you update them? Honestly, as I told you, we were blessed. I'm blessed to have such a neighborhood where people not only trusted it 100%, I would put it 1,000%. But there's always one maverick in every building. Well, I didn't face really that problem. How did you have the transparency? Initially, yes, we had certain resistance. How it will be done? कैसे होगा? कब होगा? कौन करेगा? We had to build that trust, that confidence, and me and my past chairman, we have been working since last
more than 2 decades for the society. They saw how we run the society by the book, rule book. So they knew that nothing is going to go wrong when these two guys are there around. And with the committee, obviously. Trust. That trust factor was there. So you have to have the trust factor, the honesty factor, the transparency. क्या चाहिए, उसका कन्वीनियंस क्या होना चाहिए मेंबर का, क्योंकि जो दिक्कत मुझे आती है तो उसको भी आएगी. तो वो सब माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ते गए. जैसे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में हम कहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अब जहां तक अगर मेंबर्स का अगर कॉन्सेंसस का अगर सवाल आता है, जैसे कि एरिया को लेके, मटेरियल को लेके, एवरीबडी में बी हैविंग देयर ओन व्यूज, तो इस चीज को आप एक कॉमन कॉन्सेंसस लाने के लिए आपने हाउ डिड यू मैनेज टू? See, I mean, everything was in black and white. Okay, you have this X area. He worked out कि एरिया अपने को मिलेगा, इससे कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा. So everybody knew what is coming, and everybody knew how much they are going to get. Are we talking about carpet area or we are talking about built up? Carpet, RERA carpet. RERA? See, now from 2017, any new construction is coming up, it has to be as per the RERA carpet. Yes. Right? That is one thing. अभी ये जो भी डिस्कशन में 3 बात आई है. एक, आप सब लोग गुजराती जानते होगे, नहीं जानते हो तो थोड़ा समझ लेना. गुजराती में एक कहावत है, जेनो काम जे करे बीजो करे ते गोतो खाए. तो इन्होंने जो किया काम कि हर प्रोफेशनल को, जैसे आर्किटेक्ट है उनके ऊपर, लेकिन सुपरविजन अपना रखा कि आर्किटेक्ट बरोबर काम करता है कि नहीं. तो अभी जैसा आप, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन इसके पर्दे के पीछे शफी करके एक कैमरामैन बैठा हुआ है, वो हम लोग को गाइड करता रहता है कि भाई इधर लाइट कम हो गई, थोड़ा ऊंचे बोलो, थोड़ा ये करो. तो इस तरह से यू इन बिल्डिंग लाइन ऑल्सो देयर आर सम फेस विच इज आर in front of you and there are some faces which are working behind you. तो ये सबको लेके हमको साथ में चलना होता है. Now coming to the point, फिर से अभी एक जो 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो लेता हूँ. सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्या होता है इन सेल्फ डेवलपमेंट, कुछ बता सकते हो? पीपल आर वांटिंग टू नो कितना एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है. सर एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर जो डेवलपर के लिए होता है और जो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो सबके लिए एक तरीका ही रहता है. राइट. उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई डिस्काउंट है या कॉस्ट की तरह बचा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. एवरेज कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज, 2900 to 3000 रुपीज प्लस जीएसटी जो आता है वो सब मिला के कॉस्ट मिला के सब आ जाता है, जीएसटी इंक्लूडिंग यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. doesn't include approvals. नो दैट डज नॉट इंक्लूड The premium amounts and all are everything. This is just a structure. स्ट्रक्चर कॉस्ट में आपको बताता हूँ, मोटा मोटी जो है, आप हाई एंड सब कुछ यूज करोगे ना तो 4000 के ऊपर नहीं जाएगा. इट इज अराउंड दैट मच. फिर उसके ऊपर प्रीमियम आता है, प्रीमियम जो लोड करना पड़ता है वो आता है, प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन जो सेम कंपोनेंट का बनाएंगे, भाड़ा आएगा आपको, जो अगर आप भाड़े पे लेने जाते हो तो भाड़ा, ये सब इसके ऊपर ऐड होते जाएगा. प्लस प्रोफेशनल फीस ऑफ द आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड अदर यस Sawyer, लॉयर्स, ये सब की फीस लगेगी. देन ऑल्सो अगर आपको आपके मेंबर के ऊपर भरोसा है, there is no trust deficit, you should go for the self redevelopment. It is going to benefit you all. और आज तक मैंने नहीं देखा हूं कि कोई भी सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हुआ है. You will see thousands of projects which are stalled, that is under redevelopment, but self redevelopment में अभी तक एक भी नहीं आया. हालांकि ये कॉन्सेप्ट नया है, 10 से 15 लोग ने किए हैं, और हम हर सोसाइटी में जाके उनके मेंबर से बात करेंगे and we'll bring them here so that you can understand that this is a doable thing. It is not कि हम ये नहीं कर सकते, नहीं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने मेंबर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, और ये काम आप कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द आर्किटेक्ट, नाउ अगर एक 35% का फंडिबल एफएसआई का वो फंडा है, राइट, उसका काफी सारे डाउट्स रहता है कि एक्सिस्टिंग मेंबर को 35% मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने 37% किस तरह से मैनेज किया? बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, तो आई एम शूटिंग डाउन. सर उसमें से 35% तो जो फंजिबल फ्री मिलता है वो विदाउट चार्जिंग प्रीमियम रहता है. बाकी जो
2% उसको प्रीमियम चार्ज करके मिला। उसको तो वो premium- एक फिगर 37% डिराइव करने के लिए हमको वो प्रोजेक्ट कॉस्ट डिराइव करना पड़ता। राइट Okay. तो वो शायद 36 भी हो, Yeah, कोई I mean- कोई में 40 भी हो, कोई में 31 भी होता है, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन मेथड। तो वो कैलकुलेशन रहता है। अगर ये इन्होंने सब लोग घाटकोपर में बनाया है, राइट, अगर ये बैंड्रा में बनाते तो 37 के जगह पे ये 40% भी दे सकते थे, क्योंकि बैंड्रा का जो रेडी वैल्यू है, रेडी रेकनर वैल्यू है, इट इज मच हायर देन द घाटकोपर। एम आई राइट? द मोर यू गो टुवर्ड्स साउथ, तो आपका जो सेल कंपोनेंट है उसका प्राइस आपको ज्यादा मिलता है, तो यू कैन अफोर्ड मोर कॉर्पस फंड एंड मोर एरिया, बट इट ऑल डिपेंड्स to have a good secretary like him, a good chairman, what he had, and the committee member, and plus all the members who had trusted in them and they were able to deliver. So इन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेमिसाल काम किया है। और we can take question and answer session right now. We have one question that is it true that self-redevelopment is successful only for small society with maximum 50 members with a seed capital of 20 crores, as my society is 193 members and not sure if it will succeed? Can you answer this? If you want, I'll read it again, or you can read from here, Yeah. from Mumbai. Sir, it is easy for a small Society. scale building. As the number increases, it is little difficult to go ahead, but But not not impossible. impossible. So, अगर impossible में भी there is a word possible. I am possible. यानी जो impossible बोल रहे तो ये बोल रहे कि I am possible आपके पास है, सोसाइटी लेके आओ, we'll make it possible. Now, the question here is that for a 50 member society, do you require 20 crores seed capital in the beginning? This question is. No, not at all. So what will be the capital required? समझो एक 50 members की society है and they want to go for a redevelopment, right? Average उनके 600, 500, 550, 600 square feet के flat है. So what will be the seed capital required? So seed capital is the amount which you require to maintain your building, which is dilapidated or something, and for the maintenance of the repair cost or something. That is your seed capital along with some amount which members has to shell out. एक्सीलेंट। यानी अगर वो बिल्डिंग आपकी डिलेबिटेड है और आपका समझो जो इंजीनियर है, पीएमसी जो बिल्डिंग रिपेयर करने वाला है, उसने अगर 2, 2.5, 3 करोड़ का आपको दे दिया एस्टिमेट के भाई ये आपको पॉलीमर कंक्रीट इधर करना पड़ेगा, इधर प्लास्टर का पैचवर्क करना पड़ेगा, इधर वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, ये पाइपलाइन चेंज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, इसको कलर करना पड़ेगा, उसका जो खर्चा होगा और उसके आसपास थोड़ा बहुत डाल के या थोड़ा कम आपका सीड कैपिटल हो जाता है। सो इट इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। मैं समझता हूँ कि एक पर मेंबर व्हाट आई कैन गेस इज 25 से 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपया आप इकट्ठा करके आप ये सीड कैपिटल करके आप अपना सेल्फ रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आप अपनी जो छत है वो किसी के हाथ में देने से अच्छा अपने हाथ में रखो, ताकि वो छत आपको वापस मिलने की आपको आशा है, क्योंकि आपके सेक्रेटरी, आपके चेयरमैन, आपके कमिटी मेंबर विल नेवर लेट यू डाउन। बिलीव मी, कितने भी अगर वो जो ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन ही विल नेवर हैव समथिंग इल अबाउट कि मेरी सोसाइटी ठीक है, जाती है तो जाने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है। आपको खाली आपका ईगो साइड पे रख के साथ में आके काम करना है। अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं। उसमें मैं ऐड करना Yes, चाहता please, please, please. उनके भी फ्लैट्स होते हैं ना, इसके लिए यानी- कि वो बाहर वाले को यानी चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमिटी मेंबर के फ्लैट वहीं पे होते हैं। वो रीडेवलप करने के लिए चली आई। Was the finance amount collected only from flats sold in advance, or was not any bank loan taken for the project? No. एक क्वेश्चन है। No, we didn't take any bank loan. The project has been from the sale of flats and initial seed capital what we spoke about. अच्छा, अभी ये डिस्कशन हम लोग शुरू करने के पहले वी वर जस्ट चैटिंग माई सेल्फ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित इसरानी एंड मोहम्मद अफजल के 5% तो आपको देना पड़ता है और 95% बैंक फाइनेंस करती है। लेकिन मुझे इन्होंने बताया कि 95% फाइनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके पास अगर सीड कैपिटल है और आपने काम चालू कर दिया तो आपके फ्लैट जब बिकते हैं तो आपको 95% लोन लेने की जरूरत क्या है। अगर इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत लेना भी पड़ेगा तो 95% भी बैंक इमीडिएटली आपको रिलीज नहीं करेगी। दे विल सी द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड देन दे विल रिलीज इट, राइट? इट विल बी स्टेज वाइज।
तो आप अगर अपना प्रोजेक्ट ऊपर करते हो और समझो 50,000 में बिक रहा है बाजू में माल, आप 45,000 में बेचोगे या 40,000 में बेचोगे, और आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार कोई तो आप पे भरोसा करेगा, एक आदमी, तो 10 कमिटी मेंबर में से 10 लोग ने एक एक फ्लैट भी बेच दिया या खुद ने भी ले लिया एक एक फ्लैट, राइट? तो वो Additional flat. एडिशनल फ्लैट डिस्काउंटेड At discount rate. जो बाजू में चल रहा है उससे तो हम कभी बराबर। चार्ज करेंगे फॉर द सेल, बिकॉज आवर मोटिव इज नॉट टू मेक ह्यूज प्रॉफिट लाइक अ बिल्डर, बट तो ये काम आराम से आप कर सकते हो। अभी और एक क्वेश्चन है, प्लीज लेट देम आस्क हाउ मच अंडर द टेबल वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज अबाउट वो नहीं बोल सकते सर, उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, राइट? दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन, तो आप जब भी आपको पूछना करना है तो आप आ जाओ मेरे ऑफिस में और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ये होता है, वो गाली ये है इंडिया। राइट? उसके लिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप अभी जो लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, I think we should restrict to questions on technicalities. या And not actions. Even if there's a question, we won't. वी वोंट टेक इडियट्स। Thank you. अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आप जवान मूवी देख के आओ तो आपको इसका सब जवाब मिल जाएगा। अच्छा, एनीथिंग मोहम्मद अफजल यू वांट टू आस्क? मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि जब रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो एज पर 79A आप पीएमसी अपॉइंट करते हैं। पीएमसी अपॉइंट करने के बाद फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है और लॉयर को अपॉइंट करता है, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करता है। इन सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपने लाइनअप कैसे किया सिलेक्शन ऑफ पीपल, जैसा कि आर्किटेक्ट है, बिकॉज क्या दे हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सी उसमें ऐसा है कि you have to look out for good people. डिड यू डू इट इंडिविजुअली, मतलब मैंने सेपरेटली, और फिर उनको इकट्ठा किया आपने? नहीं, like As a when we company, went for an architect, we one know references आते हैं, ओके ये references मिलते हैं कि why don't you look at A, B, C? So when we look at A, B, C, then we find okay, B is good or C is good, उनको appoint किया. Similarly for chartered accountant, similarly for lawyers, because the lawyer is a very important part. बिकॉज अगर The lawyer frames your PAAA agreements. You don't want to miss out on any technicality where the society will be in trouble. So you need a good lawyer. So again, ABC lawyer, okay, we know they have done a number of societies, they have done this agreements, so they have experience counts. So you have to go with people who have experience. You make a choice. There are a lot of people who are doing service and providing very good this thing, but then make your choice. I'm comfortable. Go ahead. मैं ये समझता हूँ कि इंटेंशन से भी अच्छे हो, बट कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हो आपस में तो थिंग्स। सर आपने बोला हमें क्या करिए, इन्हीं ओपिनियन हमें नहीं करना चाहिए, व्हाट टू अवॉइड, ऐसा कुछ है या क्या नहीं में से जो सब करना है वो करना ही है, सर वर्क गवर्नमेंट देना ही है। जो रूल्स है उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली, राइट? डोंट गो आउट ऑफ द रूल। अगर रूल्स आपने फॉलो किया आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली राइट। स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। सर नहीं करने में सर आपका कितना सेल्फ इंटरेस्ट आपको सर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी मेंबर का, चाहे चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमिटी और एनी मेंबर। लाइक आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। somebody from told me, अरे आप लोग ने वही फ्लोर लिया जो फ्लोर पे आप पहले थे, आप लोग ऊपर वाले फ्लोर लेने चाहिए थे। तो आई टोल्ड हिम कि अगर मैं एक्स सीआर खर्चता हूँ, if I'm spending an X CR amount, would I go for a first floor or would I go for a 14th floor? Higher floor. Why would a buyer spend an X amount and take a first floor flat? No. We have to be on the same floor and we have to sell. We have to make our building. Self interest नहीं है यहाँ। इट्स अ वाइटल क्वेश्चन। आई मीन इसमें अगर किसी ने भी अपना मॉनेटरी बेनिफिट, एरिया वाइज बेनिफिट पाने की कोशिश की, बिलीव मी प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाए। एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट। Absolutely.
सो इसमें ये जो अभी डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन आंसर हुआ, तो उसमें एक बात ये स्पष्ट होती है कि दे हैड अ ट्रांसपेरेंसी। अभी मैंने और एक डेवलपमेंट मैनेजर का जो काम करता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, बिल्डर नहीं है, बट ये अलग मॉडल है, तो मैंने उसको बोला कि ट्रांसपेरेंसी आप कैसे करते हो, तो बोले इन शॉर्ट बोले अभी मुझे अगर लाइट लगानी की है, एलईडी लाइट्स लगानी की है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, शॉर्टलिस्ट किया है, एक सिस्का है, एक फिलिप्स है और एक जीएस ओसराम की है। तो हम लोग ने वो वेबसाइट बनाया विच इज ओनली अवेलेबल एक्सेस टू द मेंबर्स। तो हम लोग ने वो तीनों का प्राइस रख दिया कि एक 580 में आती है, एक 600 में आती है, एक 550 में आती है। तो मेंबर बोलता है कि सिस्का का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ही इज माय फ्रेंड, तो मैं उससे बात करूंगा, उससे कम में मेरे को मिल सकती है। एंड सेकेंड डे कम्स बैक एंड सेज कि ये लाइट, ये जो सिस्का की लाइट है वो हमको 500 में मिल सकती है। तो समझो अगर 1000 लाइट लगने वाली है मोटा मोटी आपको हिसाब करने के लिए, और अगर आपने वो 50 रुपया कम कर दिया एंड देट टू अ मेंबर, तो आपका 50,000 रुपया वैसा कॉस्ट कम हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट को ट्रांसपेरेंट रख के एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स रखोगे, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज आई एम पॉसिबल। एम आई राइट? Yes, perfect. Congratulations, sir. A big So, congratulations. Hats off to all. Thank you. Yeah. What's it? And Douglas. He is Douglas Lopez. He is a good friend of Chartered Account Amit Israni. So he has accompanied him, and he is also very well interested in self redevelopment. So he had many questions, and now ये इन्होंने जो बेमिसाल जो काम किया है उसके लिए मैं इनको सल्यूट करता हूँ। और इन जैसी हस्तियों से हम प्रेरित होके हम सभी मिलकर हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेल्फ रीडेवलपमेंट करें, और अंत में सफलता की उड़ान में हमें दिखाया कि इनकी सफलता की उड़ान ने हमें दिखाया सपनों को साकार करने का तरीका। यही सच्चा जयकार है। सबको प्रेरित करते हुए हम सभी मिलकर कहते हैं सेल्फ रिडेवलपमेंट का सफर आपके साथ सुपय हो। Stay tuned to our channel for more updates on legal matters that affect you. If you find this video informative, please like, share and subscribe for more engaging content on the legal issues. See you again in the next video with the new topic. Till then, take care, stay blessed, be safe and remain healthy. Jai Hind. Jai Hind. Thank you.